Gattermann synthesis. This reaction involves the addition of a formyl group to the phenol. Phenol on reaction with hydrogen cyanide and HCl in presence of anhydrous zinc chloride or aluminium chloride gives orthohydroxyaldehyde. मतलब गेटरमैन सिंथेसिस जो है ये एक फॉर्मुलेशन रिएक्शन है. फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एन फॉर्मिल ग्रुप. फॉर्मिल ग्रुप का योग. फॉर्मिल ग्रुप हम CHO ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं. तो गेटरमैन सिंथेसिस जो है इसमें फिनॉल में एक एल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन होता है. तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड और HCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में, जो है निर्जलीय जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थोहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं. यहाँ नीचे रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि फिनॉल जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है फिनॉल की किसकी उपस्थिति में, HCl और किसी लुईस एसिड. लुईस एसिड में हम ले सकते हैं निर्जलीय जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो हमें ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड हमें मिलता है. एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन हो गया है ऑर्थो पोजीशन में. इसे हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं. अब इसकी क्रियाविधि. फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसकी अभिक्रिया हो रही है HCl के साथ. हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन जो कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाते हैं नाइट्रोजन पर, जिससे कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. इसी तरह से जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज रहता है. तो जब रिएक्शन होती है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा और जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जाकर जुड़ेगा और इस तरह से हमें ये कंपाउंड मिलेगा जिसका कि नाम है इमिडो फॉर्मिल क्लोराइड. यहाँ देखिए कार्बन से क्लोराइड जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है. नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो इमिडो फॉर्मिल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन हो रही है लुईस एसिड से. चूँकि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसमें रहती है. तो यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के सहित चले जाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास और बना लेंगे एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड. उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा हो गया. और चूँकि इलेक्ट्रॉन कार्बन और क्लोराइड में से क्लोराइड के पास चले गए हैं तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल. अब थर्ड स्टेप में अब ये फिनॉल की रिएक्शन एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड से हो रही है. तो एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड में जो क्लोराइड है वो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है और ये इजीली प्रोटॉन देता है, तो ये प्रोटॉन यहाँ क्लोराइड्स के साथ मिलकर बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फिर एक लुईस एसिड है. और ये क्या करेगा, चूँकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इनके इससे ये इलेक्ट्रॉन लेकर और इस तरह से ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा. ये इसमें ये तीनों डबल बॉन्ड होंगे बेंजीन रिंग में. अब फोर्थ स्टेप में ये जो हमारा कंपाउंड है यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जुड़ा हुआ है जिस पे कि एक नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ रेजोनेंस होता है. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएंगे और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आते हैं रिंग में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे,
ऑर्थो पोजीशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये जो कार्बोनियम आयन है ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और इस तरह से ये जो है ये CH-NH ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से रिंग के कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में आ गए थे। अब इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो नष्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका फिर से एरोमेटिसिटी को इसमें स्टेबलिश करना पड़ेगा, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को। और ये होगा किस तरह से, जो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है ये फिर से आ जाते हैं रिंग में, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिंग में आते हैं, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे ऑक्सीजन पर, जिससे कि ऑक्सीजन पे अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो इसका चला जाएगा, और ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में अब यहाँ ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट करते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो प्रोटॉन है ये इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाएगा, और प्रोटोनेशन के फलस्वरूप ये जो है हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनॉल का वो फिर से बन जाएगा। और अब इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप जो है वो जो है एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हमें मिल जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। लैडरर मेनासे रिएक्शन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का। इस रिएक्शन के द्वारा हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीमर बना सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं बेकेलाइट। इसका उपयोग शू पॉलिश में भी किया जाता है, और बेकेलाइट का उपयोग इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस वगैरह हैं इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लैडरर मेनासे रिएक्शन जो है ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विद एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये कंडेंसेशन होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये हम देख रहे हैं रिएक्शन में ये फिनॉल है और ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ से क्या होता है कि इसका कंडेंसेशन हो जाता है फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे। इस फॉर्मल ग्रुप ये CH2OH ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये रिएक्शन होती है, और इस प्रकार से ये फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब इसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है CH2O। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के कारण क्या होता है कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव हो जाते हैं ऑक्सीजन के तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर मूव हो जाएंगे, और इस तरह से अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से हो गए, जिससे कि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसको ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2OH और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया कि चूँकि हमको मालूम है कि फिनॉल में इस तरह रेजोनेंस होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ इसमें रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएंगे, जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये जो CH2OH जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इस ऑर्थो पोजीशन से जुड़ जाएगा, और हमें ये
जो है स्ट्रक्चर हमें मिला, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो CH2OH ग्रुप है वो रिंग से जुड़ गया है। अब चूँकि ये रिंग जो है, या पहले भी मैंने ये चीज़ बताई आपको कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एरोमेटिक कैरेक्टर जो है ख़त्म हो गया है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं रिंग में। तो अब बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में आते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे, और जैसे ये रिंग में आते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन पर मूव हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज उसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बना हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल देखा था, ठीक उसी प्रकार से ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेप हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। जिस तरह से रेजोनेंस में हमने ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई थी, वो रेजोनेंस अभी इसमें चूँकि और कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन और हो सकता है, और इस प्रकार पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनेगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है अब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन जिस तरह से हो रहा है तो बॉन्ड भी इस प्रकार से चेंज होते जाएंगे। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ से सिंगल बॉन्ड हट के यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, और इस प्रकार से जो CH2OH ग्रुप है वो हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ गया है। अब यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, इसलिए फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे, जिसके कारण की रिंग में फिर एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इस तरह जब फॉर्मल्डिहाइड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो ये फिनॉल के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके साथ रिएक्शन, फिनॉल्स के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेंजिल अल्कोहल्स हैं, ऑर्थो पैरा बेंजिल हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल्स, ये आपस में जुड़कर ये इनमें देखिए यहाँ पे किस तरह से हुआ है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और ये अपने पास वाले जो मॉलिक्यूल हैं उसके CH2OH ग्रुप से इस तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इन दोनों का कंडेंसेशन हो जाएगा। इस तरह से कई मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं और एक बड़े पॉलीमर का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से बेंजीन रिंग जो है वो CH2 ग्रुप के द्वारा इस प्रकार से अटैच्ड हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। इस पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। तो ये लेड्रर-मेनास रिएक्शन जो है, ये इसका इम्पोर्टेंस यही है कि इसके द्वारा हम पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये एक जो है यहाँ इसके द्वारा जो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो उसका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर उसका इंट्रोडक्शन होता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है।